हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के मॉडल ऑक्सिलरी के सेकंड लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे बातें सीखेंगे। और आज के लेक्चर में जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना हो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये वाले लेक्चर में देखो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था देयर आर टोटल 24 ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें से आउट ऑफ दैट 24 11 आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एंड रिमेनिंग 13 आर मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये वाले लेक्चर में हमको ये सीखना है कि ये जो 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है वो 13 मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज कैसे करना है। बराबर है क्या? चलो, अभी हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब देयर आर टोटल 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज। बराबर है क्या? जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये जो 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमने 3 फैमिलीज देखे थे। एक थी टू बी वाली फैमिली जिसके 5 बच्चे हमने देखे थे, बाद में थे टू हैव और टू डू वाली फैमिली जिनके 3 बच्चे थे। बराबर है क्या? चलो, अब मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो 13 मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो यूज कैसे करने हैं वो ये वाले लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलो, ये वाले टेबल पे हम आए थे, ये वाले टेबल तक हम यहाँ पे आए थे, लेकिन ये वाला टेबल हमने स्टडी नहीं किया था, तो अच्छे से यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो, मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ये तो अपना क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सी चीज सेंटेंस में इंडिकेट करती है। जैसे कैन और कुड इंडिकेट करता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी और रिक्वेस्ट, चारों चीजें वो इंडिकेट करता है। बराबर है क्या? सर अभी इसमें पढ़ाई कैसे करनी, देखो मेन चीज यहाँ पे समझ लो। हमको वो क्या करेंगे, एक मार्क के लिए एक सेंटेंस देंगे, वो वाले सेंटेंस में एक मॉडल ऑक्सिलरी होगी, हमको क्या करना है, सिर्फ वो वाली मॉडल ऑक्सिलरी को रिप्लेस करना है दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी से। सर लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी से यहाँ पे वो रिप्लेस करना है? तो वो ब्रैकेट में देंगे यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। क्या बोलेंगे वो? यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। तो हम देखेंगे फिर एबिलिटी कौन से मॉडल ऑक्सिलरी दिखाती है। एबिलिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बराबर है क्या? देखो, जो जो रेड में है वो डबल है यहाँ पे। हाँ, देखो एबिलिटी यहाँ पे, मतलब एबिलिटी के लिए हम शुड भी यूज कर सकते हैं और कैन कुड भी यूज कर सकते हैं। सर फिर तीनों में से कौन सा यूज करना है? देखो, अभी यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे हम सीखेंगे, वो भी एक 2-3 मिनट के बाद आपको वो भी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। पहले सिर्फ हमको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हमको ये टेबल जो है वो यहाँ पे लर्न करना है। इस तरह से 2-3 बार पढ़ना है कि ये वाला टेबल जो है वो हमको बाद में ध्यान में रहे अच्छे से। बराबर है क्या? चलो, अब कैन कुड क्या इंडिकेट करता है, बाद में मे माइट क्या इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी और परमिशन। देखो फिर से यहाँ पे पॉसिबिलिटी रिपीट हो गया, तो दोनों में से कोई भी यूज किया तो भी चलता है। ठीक है, बाद में मस्ट और ऑट टू क्या इंडिकेट करता है, मस्ट और ऑट टू इंडिकेट करता है कंपल्सन। ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोलूँ यू मस्ट डू दैट, मतलब आपको वो चीज करना कंपल्सरी है, या फिर आपका ऑब्लिगेशन है, या फिर मॉरल ड्यूटी है, या फिर आपसे एक्सपेक्ट किया गया है। यू ऑट टू डू दैट, मतलब मेरे को आपसे उम्मीद थी कि आप वो चीज करोगे, मेरे को आपसे एक एक्सपेक्टेशंस थे। बराबर है क्या? देखो, विल और शॉल, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ा यहाँ पे कम स्टूडेंट को पता चला, मीनिंग कम पता चला तो भी चलता है, लेकिन ये वाला टेबल स्टूडेंट को बाय हार्ट होना ही चाहिए, तब जाके ये वाला टॉपिक उसका अच्छे से होगा। बराबर है क्या? चलो, अब शुड क्या इंडिकेट करता है, एडवाइस। ऐसा व्हील और शॉल क्या इंडिकेट करते हैं, सबसे पहले सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब 100% वो चीज होनी है, सर्टेन है वो। फ्यूचर इवेंट मतलब भविष्य में कोई होने वाली अगर इवेंट है तो वो वाला भी व्हील और शॉल से इंडिकेट करते हैं। हमने देखा है टेंस में जहां पे भी फ्यूचर टेंस होगा हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं, व्हील या फिर शॉल। दूसरा हेल्पिंग वर्ब आया क्या वहां पे? नहीं आया। ठीक है, बाद में वार्निंग और रिक्वेस्ट। जैसे रिक्वेस्ट कैसे इंडिकेट करते हैं, विल यू डू दैट, मतलब जहां पे हम व्हील और शॉल को लेके क्वेश्चन बनाते हैं, व्हील और शॉल फर्स्ट इसमें लेके, तो वो वाली क्वेश्चन क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होती है। बराबर है? चलो, जैसे अपन बोलते हैं शैल आई कम इन, मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, तो वो एक रिक्वेस्ट होती है। बराबर है क्या? शूड क्या इंडिकेट करता है, एडवाइस, सजेशन, एबिलिटी और कंपल्शन। वुड और यूज्ड टू क्या इंडिकेट करता है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। सर ये क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट मतलब वो वाला पर्सन जो चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वो वाली चीज उसकी पास्ट में, मतलब पास्ट टेंस में उसकी एक हैबिट थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले बहुत क्रिकेट खेलता था, लेकिन अभी खेलता हूँ क्या? नहीं। आई यूज्ड टू मतलब
पास्ट में कभी भी जब मैं छोटा था या फिर जब मैं स्कूल में जाता था तब मैं बहुत क्रिकेट वहाँ पे खेलता था। तो ये क्या इंडिकेट करता है, मेरी हैबिट थी क्रिकेट खेलना, लेकिन कभी थी पास्ट में मेरी वो हैबिट थी। बराबर है क्या? हो गया कि ये क्लियर? हाँ चलो, अब यहाँ पे एक सेकेंड, देखो अब यहाँ पे नीड और डेयर, देखो नीड का मतलब क्या है, जरूरत, बराबर है क्या, नेसेसिटी, और डेयर का मतलब क्या है, करेज। तो ये सब बातें यहाँ पे आपको ये वाला चार्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अभी बेसिक चीजें हैं, अब आ जाओ, सबका ध्यान यहाँ पे चार्ट पे होना चाहिए, ठीक है। चलो, है क्या सबका ध्यान यहाँ पे चार्ट पे? अब देखो यहाँ पे कैन और कुड दोनों भी एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं, बराबर है। तो सर फिर यहाँ पे कैन यूज करना है, कुड यूज करना है? देखो कैन यूज होता है, देखो अभी यहाँ पे थोड़ा हम देखो, एक एक यूज होगा प्रेजेंट के लिए जिसको हम पी इंडिकेट करेंगे, और एक एक होगा पास्ट टेंस के लिए जिसको हम क्या करेंगे, पीटी, बराबर है क्या। तो कैन यहाँ पे पी है, मतलब कैन यूज होता है प्रेजेंट टेंस में और कुड यूज होता है पास्ट टेंस में, समझा क्या? मतलब सेंट हमको अगर एबिलिटी इंडिकेट करनी है और वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। हमको एबिलिटी इंडिकेट करना है बट वो सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, तो फिर क्या यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। देखो सिर्फ अभी समझ लो, मैं जो जो बातें आपको बोलूंगा वो सिर्फ बातें आपके दिमाग में जानी चाहिए, बाकी सब काम मैं यहाँ पे करूंगा। जैसे ही एक्सरसाइज सॉल्व होंगे आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल था, आपने एक्सप्लेन बहुत अंदर घुस के उसको एक्सप्लेन किया। क्योंकि जरूरत है आपको ना केवल ये वाला टॉपिक समझना है, बल्कि मॉडल ऑक्सिलरी जनरल टर्म में भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, मतलब जनरल इंग्लिश में भी आप अभी मॉडल ऑक्सिलरी यूज करने के लिए एबल होने चाहिए, बराबर है क्या। चलो, मे प्रेजेंट टेंस के लिए होगा, माइट पास्ट के लिए होगा। ये लिख लो सब, हाँ चार्ट अच्छे से ड्रॉ कर लेना और लिख लेना अच्छे से। मस्ट और ऑट टू ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए होता है, ठीक है, ये हैड के जैसा होता है, बराबर है क्या। विल और शॉल तो हमको पता है ये फ्यूचर टेंस के लिए हमेशा होगी। तो विल और शॉल में से शाल कहाँ पे आता है, शाल आता है आई और वी के सामने, और बाकी सबके सामने क्या आएगा, विल आएगा, ये हमने देखा था। शुड यहाँ पे आएगा पास्ट में, पास्ट में मतलब जहां पे पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा वहां पे हम शुड लेंगे एडवाइस सजेशन एबिलिटी के लिए, बराबर है क्या। वुड और यूज टू, देखो हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट बताता है, मतलब ये ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या आएगा, पास्ट टेंस में आएगा, बराबर है क्या रे। हाँ चलो, नीड और डेयर ये दोनों आते हैं प्रेजेंट में, ये दोनों आते हैं प्रेजेंट टेंस में, बराबर है क्या। हो गया क्या यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे देखो ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से रीड करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक लेक्चर चार्ट पे गया तो भी चलेगा, अच्छे से रीड करना है हमको, ये लर्न करना है कि कैन कुड क्या कर। देखो जहाँ पे पढ़े को बैठते क्या वहां पे ये वाला एक चार्ट ड्रॉ करके अपने सामने चिपका लेना है। कल जब हम इसके सेंटेंसेस करेंगे, वो वाले सेंटेंस होने के बाद आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, लेकिन वो आसान टॉपिक कब लगेगा, जब ये वाला आज का ये चार्ट का लेक्चर आपको पूरा का पूरा 100% यहाँ पे समझ में आ गया, तब बाकी कुछ नहीं लगता, बाकी सिर्फ आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स वहां पे फिल करनी है बस, बाकी पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है चलो।